जय माता दी। आज का पहला क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर 6 व 5 का शेषफल प्राप्त होता है। तो इस टाइप का सवाल आगे भी हम बता चुके हैं, और इसमें चूंकि कहा गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या करना है, मासा करना है। और उससे पहले क्या करेंगे कि जो शेषफल दिए हैं उनको हम इन संख्याओं से घटाएंगे, और जो फिर घटाने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका HCF करेंगे। तो संख्या हो जाएगी 1657 माइनस 6 व 2037 माइनस 5 का HCF। तो यहाँ बचा 1651 व 2032 का HCF। अब 1651 जो है वो 2032 से बड़ी है, तो से छोटी है। तो 1651 चूँकि छोटी है इससे, तो 1651 का भाग हम 2032 में देंगे। तो एक बार गया, इसको घटाया तो बचा 381, और 381 का भाग फिर हम देंगे 1651 में, तो 4 बार जाएगा, ये होता है 1524। इनको घटाएंगे तो बचेगा 127, और 127 का भाग फिर हम 381 में देंगे तो 3 बार जाएगा और ये कट जाएगा, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84 गणित की किताबों, 90 भौतिकी की किताबों और 120 रसायन की किताबों को स्टैक करके विषय अनुसार रखा जाता है। तो प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें होंगी, जबकि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई समान है। तो इस टाइप का भी सवाल हम एक बता चुके हैं। तो प्रत्येक स्टैक में किताबों के लिए हम क्या करेंगे, जो किताबों की संख्याएं दी हैं हमको, उनका हम HCF निकाल देंगे, यानी कि मासा। तो 84, 90 और 120 का HCF। तो इसमें छोटा क्या है, 84। तो 84 का भाग हमने पहले 90 में दिया, एक बार गया, घटाया, 6 बचा, और 6 का भाग जब 84 में देंगे तो 14 बार में ये कट जाता है। अब जो 6 आया, इस 6 का भाग हम देंगे 120 में, तो ये भी 20 बार में कट जाएगा। तो जो स्टैक्ड होगा उसमें प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें होंगी, 6 होंगी। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 110 और 128 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल प्राप्त होगा। तो संख्या क्या है कि पहले दोनों संख्याओं से हम 2 घटा देंगे, तो 110 माइनस 2 और 128 माइनस 2, तो संख्याएं हमारी बचेंगी 108 और 126। अब 108 का भाग 126 में दिया, एक बार गया, घटाएंगे तो 18 बचेगा, और 18 का भाग जब देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 18। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 200 और 320 को पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो सीधा सा बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है जो 200 और 300 को पूर्णतः काट दे, तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, मासा। तो 200 का भाग हमने 320 में दिया, एक बार में गया, बचा 120, 120 का भाग फिर देंगे तो 80 बचा, फिर 80 का भाग 120 में देंगे तो 40 बचेगा, और 40 का भाग जब 80 में देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 40, है ना। अगला है कि दो संख्याओं का HCF और LCM 44 और 264 है। यदि पहली संख्या 2 से विभाजित है और भागफल कह रहा 44 है, तब दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे HCF कितना दिया हमको, 44, और LCM कितना दिया, 264। अब पहली संख्या कह रहा है 2 से विभाजित है और भागफल दिया है 44। अब चूंकि विभाजित है तो इसका मतलब है कि वो उसका शेषफल क्या होगा, 0 होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो पहली संख्या में हम वही लगाएंगे, पहली संख्या मतलब हो गई हमारी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक है 2 क्योंकि 2 से विभाज्य है, और भागफल हो गया हमारा 44 और शेषफल 0, तो इसको गुणा कर दिया, हो गया 88। तो पहली संख्या हमारी आ गई 88। अब एक फार्मूला आप पढ़े हैं कि HCF इंटू LCM बराबर होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF का वैल्यू हो गया 44, LCM हो गया 264, पहली संख्या हमारी होगी 88 इंटू दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, 44 इंटू 264 बटे 88। अब 44 से अगर हम 88 को काट दें तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 264 को काटेंगे तो 132 बार कटेगा। तो दूसरी संख्या हमारी निकल आएगी
132। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 4 गुना है और एलसीएम और HCF का योग 125 है। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है ना। देखिए जैसा का दिया है कि जो एलसीएम है वो HCF का 4 गुना है, तो हमने लिखा है एलसीएम बराबर 4 इंटू HCF। अब हमें योग भी दिया है कि एलसीएम और HCF का योग कितना है 125, तो यहाँ एलसीएम के स्थान पे हम कितना लिख देंगे 4 इंटू HCF, तो लिख दिया हमने 4 इंटू HCF प्लस HCF बराबर 125। तो 4 HCF ही हैं, एक HCF ही जुड़ गया है, तो कितना हो गया 5 इंटू HCF बराबर 125। तो HCF कितना हो जाएगा 125 बटे 5, है ना। उसके बाद HCF काट देंगे 5 से, तो कितना हो गया 25। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 इंटू 25, क्योंकि हमें दिया है एलसीएम बराबर 4 इंटू HCF, तो HCF की वैल्यू रख दी हमने 25, तो इंटू हो गया, ये कितना आ गया 100। तो पहली संख्या हमारी क्या दी है 100। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे HCF इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF हो गया 25, एलसीएम हो गया 100, पहली संख्या भी 100 हो गई इंटू दूसरी संख्या, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और दूसरी संख्या हमारी निकल आएगी 25, है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि HCF 6 है तब एलसीएम क्या होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF दिए हो गया 6, एलसीएम निकालना है। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब क्या है कि दो संख्याओं का ये गुणनफल है, तो हमें अलग संख्या ना देके उसने सीधा गुणनफल दे दिया कि 216 है, तो हमने इसके स्थान पे लिख दिया 216, यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना है 216। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 216 बटे 6, और 6 से इसको काटेंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो एलसीएम निकल के आ जाएगा हमारा 36, है ना। इसके बाद अगली क्वेश्चन है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम क्या होगा? ठीक है ना। तो दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF ही मैंने पहले ही बताया कितना होता है 1 होता है, ये फिक्स होता है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में उठा लीजिए कि दो सह अभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो 1 होता है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 117। अब आपने फार्मूला पढ़ा है कि HCF इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF हो गया 1, एलसीएम ऐसे लिखेंगे और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 117। तो 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हुआ ना, तो एलसीएम यानी कि अपॉन 1 कर लो चाहे 117 बटे 1, तो 117 ही आएगा। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 17 है, 117, है ना। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF 23 है और उनके एलसीएम के दूसरे दो गुणनखंड 13 और 14 हैं, यानी कि एलसीएम में इसका भी गुणा होगा, और तब दोनों संख्याओं की बड़ी संख्या यानी दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वो क्या होगी? तो HCF हमें क्या दिया 23, तो हमने माना पहली संख्या हमने मान ली 23x और दूसरी संख्या मान ली 23y। अब फार्मूले पढ़े हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम। तो इसमें पहली संख्या हो गई 23x, दूसरी हो गई 23y, और HCF हो गया हमारा 23, और एलसीएम क्या होगा 23 इंटू 13 इंटू 14। अब ये 23 इससे काट दो, ये 23 इससे काट दो, यानी दोनों ही 23 कट हो जाएंगे। तो x इंटू वाई बराबर क्या बनेगा 13 इंटू 14। तो ये दो सहभाज्य गुणनखंड हो गए ना, तो x बराबर हो जाएगा 13 और y बराबर हो जाएगा 14। अब बड़ा कौन है, y वाला टर्म बड़ा है, तो जो y वाली संख्या होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो दूसरी संख्या यानी बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 23y, तो 23 इंटू 14 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 332, है ना। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF और एलसीएम क्रमशः 16 और 480 है, तब दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो HCF कितना दिया 16, एलसीएम कितना दिया 480।
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, HCF इंटू LCM। तो ये हो गया 16 और ये हो गया 480। तो ये 16 इंटू 480। अच्छा 16 तो 2 अंकों की संख्या है, लेकिन 480 3 अंकों की है। और संख्याएं कैसी, पहले ही क्या क्वेश्चन में कितने 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो ये तो 2 अंक है, लेकिन ये 3 अंक है, तो इसको हम लिख देंगे 48 इंटू 10। तो ये भी अब 2 अंक हो गया, ये भी 2 अंक हो गया, लेकिन अभी 3 संख्या होंगी, तो इसको हम थोड़ा और तोड़ देंगे। 10 को लिख दिया 2 इंटू 5। अब इस 2 का गुणा जो है हम इस 48 से कर देंगे, और 5 का गुणा किससे कर देंगे, 16 से। तो हमने लिख दिया 16 इंटू 5 इंटू 40 इंटू 2। तो 16 का इससे गुणा हुआ तो 80 हो गया, 48 का इससे गुणा हुआ तो 96 हो गया। तो अब दोनों 2 संख्याओं में आ गया गुणनफल। तो पहली संख्या हमारी हो गई 80 और दूसरी संख्या हो गई 96। और आज का वीडियो ये कंप्लीट हो गया।